देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज तो सारे मेरी उम्र के लोग आए हुए हैं। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा? माशाल्लाह आप इनसे भी छोटे हैं, है ना? बल्कि तुसी आप मुका के थे ये कूले भी जाना माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज सबसे ज्यादा प्यारी कुर्बानियां लग रही माशाल्लाह। अच्छा, कुर्बानियां हैं ही प्यारी। वो कहते हैं ना घर वाले कि आज खाना बहू ने बनाया है ते बहू ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े पा के ट्रे फड़ के किचन चो आ रही होंदी है। अच्छा ये बाकी तो ठीक था कि बहू आ रही है, ये गर्दन वाला जो आपने किया, ये क्या बहू आ रही है माइकल जैक्सन आ रहा है? बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। म्यूजिक प्रोड्यूसर, स्टूडियो इंजीनियर भी रहे, म्यूजिशियन भी हैं और फ्यूजन बैंड के मेंबर भी थे, जनाब सैयद इमरान मोमिना। और हमारी दूसरी मेहमान जो कि केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा रिदा ज़ैनब। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है इमरान भाई आप तशरीफ़ लाए हैं। इमरान भाई हमारे बेस्ट फ्रेंड तो हैं ही हैं, बड़े कमाल म्यूजिशियन हैं। क्या बात। और एक बड़े खूबसूरत शेर लेकर आया हूँ जी मैं रिदा जी के लिए। सीने पे कब से हाथ है और हट नहीं रहा, मैं हिजर काटता हूँ मगर कट नहीं रहा, इतना भी मेरी जात से तू बदगुमाना हो, मैं पढ़ रहा हूँ तुझको तुझे रट नहीं रहा। मुझे देखकर आहें भरती है, ओ माय गॉड, दिल तोड़ के क्यों नहीं डरती है, बेवफा मुझसे फोन लेकर वासे, सारी रात कजनों से बातें करती है। इमू साहब, कौन से शेर से आपने ज्यादा रिलेट किया? सर के। अच्छा, ये आपके साथ भी हो चुका हुआ है ऐसा कुछ? बहुत दफा। अच्छा, बहुत दफा हुआ है। सर क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े अरसे बाद आप नजर आए हैं बहुत अरसे के बाद टेलीविजन के ऊपर, 5 साल के बाद। और उसकी वजह यह है कि आप बिजी हुए हुए हैं पिछले 5 साल से कोई एक नया स्टूडियो सेटअप करने में। जी बिल्कुल जी। एंड विच इज एबिट म्यूजिक स्टूडियो। एबिट म्यूजिक स्टूडियो, बिल्कुल। तो ये एबिट म्यूजिक स्टूडियो एबिट रोड पे है सर? ये हाँ देखा ना, पहला है। एबिट रोड पे है क्या ये? एबटाबाद रोड पे है। एबटाबाद वाला एबिट है, ये लाहौर वाला एबिट रोड नहीं है। सर काम शाम ठीक चल रहा है माशाल्लाह? जी अल्लाह का करम जी। भूलिया तुसी इंज है कि 6 साल तो बंद ही है सारा। मुझे बताइए, सबसे पहला सवाल जो कि आपसे बनता है, ये घने बालों का राज क्या है? देखें, नहीं बताना चाहिए वरना चले जाएंगे। नहीं नहीं, जिनके गए हुए हैं वो जानना चाहते हैं। अच्छा, जानना चाहते हैं? जिनके ट्रांसप्लांट ही बाल है ना। इतने खूबसूरत बाल हैं यार आप। नहीं सर, उधार लिए हुए हैं। उधार लिए हैं? हाँ, उधार बालों में खारिश भी नहीं होती। नहीं मगर प्लीज बताइए तो सही, वैसे कोई खास इसकी तरबीन और आयश होती है? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो ड्रेडलॉक्स हैं, ये तो छोड़ दें इसको बस। ये क्या मतलब ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं। अभी मेरा टेस्ट लिया था अंदर। क्या लोगों को ये भी लगता है कि असली बाल आपके नहीं है, कोई आपने वो चीज? पहले उनकी जजमेंट होती है कि असली तो नहीं है ना, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं है, फिर कहते हैं नहीं असली है, तो मैंने कहा अच्छा पकड़ के देख लें। उनको समझ नहीं आता कि शायद ये कैसे होगा क्या है, तो उन्होंने पकड़ा, खींचा, मैंने कहा इससे पहले तोड़ ना दें, वापस दे दीजिए, छोड़ दिए असली है। सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। यार तुम बहुत ही बदतमीज हो। काफी सालों से इनका ये स्टाइल है। काफी सालों से? 17 साल से है ये। 17 साल। और ये ड्रेड लॉक ही हुआ है 17 साल से? ड्रेडलॉक हुआ है। ये आपको पता था जब आप ये करवाने लगे थे कि ये इतना अरसा, और ये अगर खुलवाने हो तो ये कभी कोशिश की आपने? खुलवाऊंगा तो फिर इनकी तरह बाल लगवाने पड़ेंगे। अच्छा, ये क्या खुल नहीं सकते अब? कटेंगे सिर्फ। ओए होए। ये ड्रेडलॉक हो गए हैं, जैसे जूड़ा होता है हाँ, जो खवातीन बांधती हैं, ये बालों का जूड़ा होता है, और ये ड्रेडलॉक को टाइम लगता है, ये बिल्ड करने में भी टाइम लगता है। yes. तकरीबन 2-3 साल लगते हैं, और उसके बाद फिर ये इसका फ्लो आता है। मैं हर साल तकरीबन 5-6 इंच बाल काटता हूँ। एक बारी सर नहा के वेख लो शायद खोल जाए। बहुत मुश्किल है। इंटरेस्टिंग बात है। 17 साल से आपने ये हेयर स्टाइल रखा हुआ है, ये एक बड़ी कमिटमेंट है। मैडम क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आपसे मैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा हुआ है। और अगर नहीं भी देखा हुआ तो आपको पिछले 2-3 मिनट में अंदाजा तो हो चुका होगा। मुझे बताइए ना, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है? जी, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो ये मॉडलिंग कहाँ से ताल्लुक रखती है केमिकल इंजीनियरिंग से? 4 इयर्स हो गए हैं मेरी ऐसी एक
टीवी अपीयरेंस हुई थी, एज अ गेस्ट मैं एक शो में गई थी, तब मैं बुक्स राइट करती थी, एज अ राइटर मैं गई थी। अच्छा, तो उधर से किसी ब्रांड ने मुझे रीच आउट किया मेरा शो देख के, तो वहां से फिर मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई। तो वहां से मॉडलिंग स्टार्ट होगी। और वो जो बुक राइटिंग थी वो है या वो खत्म हो नहीं, गई? वो खत्म हो गई। वो खत्म ही हो गई खत्म हो गई। बेचारी। केमिकल इंजीनियर थी ना वो, बसंत इन्हां दे वजह तो बंद हुई। वो दूसरा केमिकल होता है, इसका इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो केमिकल नहीं है। अच्छा, तो यानी कि वहां से आपने मॉडलिंग शुरू कर दी और बुक राइटिंग को खत्म कर दिया। कर दिया। तो कोई चांसेस हैं बुक राइटिंग के वापस आने के? सोचा तो है, लेकिन या। कमिंग इयर्स में कुछ भी ऐसा मैंने प्लान नहीं किया हुआ। तो मुझे ये बताइए, आप बचपन से स्टूडियस थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं? मुझे याद है कि मेरे टीचर्स जो है मुझे पूरा 0 भी नहीं देते थे, हाफ 0 देते थे कि शायद मैं शर्म आ जाएगी और मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी। हाफ जीरो क्या होता है? एक जीरो ਹੁੰਦਾ ना कि चलो को डिजर्व करदा, ये जीरो भी डिजर्व नहीं से कर दे। क्या आप भी पढ़ाई के मामले में ऐसे ही थे? बिल्कुल, इनका आधा जीरो याद आ गया मुझे। अच्छा, हाँ, बहुत बुरा था मैं। मगर आपने फिर इंजीनियरिंग कर ली, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिग्री टू डू। 9th में मुझे मेरे फादर ने ऐसा पनिशमेंट एक और स्कूल में डाला जो लाइक इतना फेमस नहीं था, तो वहां जाके जब मैंने पढ़ा तो मैंने 9th-10th में मुझे याद है मेरी 7th पोजीशन थी पूरे बोर्ड में। वाह, द पॉइंट इज कि रिजल्ट तो आपने फिर वहां पे अच्छा हाँ, दे मैंने दिया ना। रिजल्ट दिया। तो ये शायद बड़ी मुझे सही टीचर्स मूव थी की- वालिद साहब की हाँ, आपके। टीचर्स की टेंशन बहुत मिली थी आपके वहाँ वालिद से। साहब भी इंजीनियर हैं क्या? वो भी इंजीनियर थे। अच्छा, किसके इंजीनियर है? वो सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर है वो। सिविल इंजीनियर, ठीक है। वो आपको इल्म है क्या होता है? मैंने इन्हां दा नहीं पता तो उन्हां दा की पता होना। वैसे ये भी है जो आपने मैं कैमरे, उनकी फैमिली को जानता नहीं हूं ना, इस वजह से। वो खैर फैमिली नहीं, डिग्री का ताल्लुक है, उसको जानना चाहिए। तो सिविल इंजीनियर वाले साहब थे, तो इसलिए उन्होंने आपको भी इंजीनियरिंग में डाल दिया और आपने भी कंप्लीट कर दी माशाल्लाह, कर दी। विच इज द गुड पार्ट। सर मुझे ये बताइए, ये आपको बचपन से ही म्यूजिक का शौक था? बचपन से नहीं, ऑनेस्टली। बचपन में क्या शौक था वैसे? टिल लाइक जब 9वीं 10वीं जमात में आए तो क्या एक क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट का आपको शौक उस वक्त भी था? था और क्रिकेट। फील्डर सन, हाँ, ये बिल्कुल सही। फील्डर्स लंबे सन ना तो सर। पीछे खिलार दे सन के जी। तीनों बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, और मैं उनका 13वां खिलाड़ी होता था, सिर्फ मेरा काम था बॉल ला के देना। इन्होंने सही पहचाना। ए छोटे भरा ने जेड़े ना तो बड़े हो किड्डे होणगे। हाँ मगर वैसे ही आपके माशाल्लाह बाकी भाइयों की हाइट भी आप जितनी ही है? नहीं। नहीं, सिर्फ आपकी? सिर्फ मेरी है। और कितनी है ये? 6'1". 6'1" माशाल्लाह। और आप बाद में क्या बॉलर बने या बैट्समैन बने? दोनों। दोनों बन गए आप? ओह, क्या बात। मगर उसके दरमियान में कहीं म्यूजिक आ गया आपकी जिंदगी में? क्योंकि आपकी फैमिली में तो कोई म्यूजिक में नहीं था। कोई म्यूजिक में नहीं है, बस थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मेरे वालिद, बस वो हम सबको बच्चों को बहुत छोटी एज से ना म्यूजिक सुनाते थे। अच्छा। या मूवीज दिखाते थे कि अच्छा ये देखो बेटा ये ऐसे होता है। तो मैं एक वाहिद था जो मैंने म्यूजिक पिक कर लिया। ओके। हाँ, वो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, 19 की उम्र में स्टार्ट किया म्यूजिक सीखना। जी। फिर आपने पियानो गालिबन करना शुरू किया? पियानो से स्टार्ट किया। वही एक इंस्ट्रूमेंट मुझे समझ में आया था उस वक्त। आई गॉट लकी इसलिए कि मेरे बड़े भाई जापान में होते थे। ओके। उनको खत लिखा, उस वक्त तो खत का दौर था। मैंने तो इतना सा कीबोर्ड मांगा, इतना जहाज बड़ा। सर बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने पहली दफा पाकिस्तान टीवी पे देखा गिटार प्ले जी। करते हुए आपको, एंड वो काफी डिफरेंट है क्योंकि उसमें You are the first person who said it right, गिटार। जी, वरना लोगों गिटार। को तो ये नहीं पता कि गिटार होता है जी, क्या है। तो वो काफी फैसिनेटिंग लगता था टीवी पे देखना क्योंकि परफॉर्मर काफी ये आप एनिमेटेड फ्यूजन के दिनों की बात कर रहे हाँ हैं जब जी। वो एक वीडियो के अंदर आप नमूदार हुए थे, गले में आपने वो अजीब किस्म के तरीके से वो पियानो कम गिटार था। गिटार था जी। तो उसकी कोई खास वजह थी? आप अपनी परफॉर्मेंस के कोई स्ट्रेटजी थी या फिर इट वाज अ स्टाइल दैट आप शो मार रहे थे? देखें, शो मारना तो जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, मगर बात ये थी कि एक इनोवेशन का टाइम भी था, तो मेरे पास 3 हैं अभी भी। तो वही वाले वो जो हाँ बिल्कुल, आधा गिटार आधा जी पियानो वाले। हाँ, वो बस आप लटका लें और वो वायरलेस होता है, आप बजा सकते हैं उसको लाइव कहीं भी। तो वो बस ये था कि परफॉर्मेंस वाइज जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको इजी हो जाते हैं कि यार आप कीबोर्ड्स तो बजा ही रहे हैं, वो तो लगा हुआ है, मगर आपने परफॉर्म करना है तो आप लटका लें उसको एज ए गिटारिस्ट। क्या बात है। परफॉर्मर कैन मूव अराउंड वायरलेस होता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि म्यूजिक वीडियोस में यूजुअली जो कीबोर्ड प्लेयर होता है वो एक जगह पे खड़ा होता है, हाँ। तो इस तरह से ये कि वो म्यूजिक वीडियो में काफी आप मूव अराउंड। कन्वेंशनल यही है कि आपने कहीं अपने आप को प्लेस किया हुआ और वहीं से परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको जरूरत होती है कि अच्छा यार यू हैव टू जस्ट मूव अराउंड, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। मगर वो जो आपका पहला म्यूजिक वीडियो था आंखों के सागर फ्यूजन का, उसके अंदर आप, शफकत अमानत अली साहब, शालिम ज़ेवियर, तीनों साहिल के ऊपर खड़े होके वो गाना परफॉर्म कर रहे थे। मजे की बात यह है कि उसमें आपने ये पकड़ा हुआ था इंस्ट्रूमेंट अपना, शालिम साहब ने भी अपना गिटार पकड़ा हुआ था और शफकत साहब गा रहे थे। तीनों के इंस्ट्रूमेंट्स में या कहीं पे कोई तार नहीं थी साहिल के ऊपर। देखिए, हम बड़े मॉडर्न लोग थे, उस वक्त वायरलेस थे। उस 2001 में तो हमारी हुकूमत के पास वायरलेस नहीं था।
वेलकम बैक टू गपशप। इमू साहब, तो मुझे एक बात बताएं, इन्होंने जैसे कहा कि मॉडलिंग के लिए आपको ये कुछ चीज़ें अगर आपने करनी हो तो आपने कहा फीचर्स अच्छे होने चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, आप अपने को मेंटेन करते हो। आपसे अगर कहें कि भैया मुझे बताइए सिंगर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप तो खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या चीज़ देखते हैं जब सिंगर बनने के लिए आपको कहता है कि जी मैं गाना गाना चाहता हूँ? देखिए, ज्यादातर लोगों की घर वाले उसको खराब कर देते हैं क्योंकि बहुत बुरा गा रहा होता है घर में ही, और सब कहते हैं ये बहुत अच्छा गा रहा है। बिल्कुल। तो उसका कॉन्फिडेंस एक इतना बड़ा होता है, हाँ। और जब वो फील्ड में जाता है किसी भी प्रोफेशनल के पास तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, इसलिए कि उसको गाना नहीं आ रहा होता है। तो चाहत फतेह अली खान फिर फैमिली जो कामयाब होकर बाहर निकले हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एक होता है, कई बार कॉन्फिडेंस पहले से बहुत बिल्डअप ओवर होता है। कॉन्फिडेंस होते हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं जेन्युइनली, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उनको सीखने की जरूरत नहीं होती, उनको एक आता हो जाती मगर है वो इमू साहब ये चीज़। बड़े कम लोग हैं बहुत इन कम लोग प्रोपोर्शन, इसके चक्कर में कितना एक पीछे से एक आदमी अपने आप को बिलीव कर रहा है मैं भी यही होऊंगा। हाँ, ऐसा होता है, मगर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको 100 में से शायद 2 लोग मिलेंगे ऐसे जेन्युइन टैलेंट वाले, बाकी सब ऑल्टर्ड होते हैं या कुछ सीख के आते हैं। सीखना फर्ज है, आप ये काम कर रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा। एक्सेल नहीं कर सकते आप एक गाना कर लेंगे, आजकल तो इंस्टा और टिकटॉक का जमाना है, तो वो कोई भी खड़े होकर कुछ भी बना लेता है, मगर वो आप 1.5 वीडियो की मार होती है ना, 1.5 मिनट का आपका टाइम होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। शायद इंट्रोडक्शन आपका हो जाए, एक आध गाना 2 गाने चल जाए, लेकिन जो एक्सेल होता है एक फील्ड में करना विच इज ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, वो आप शायद नहीं कर एक्सेल पाएंगे। करते करते यहाँ तक 34 साल हो गए यार। यही सर काम अगर करते जैसे हुए। आपको कहेंगे 50 करोड़ रुपए देते हैं और चाहत फतेह अली खान के लिए गाना बनाना, तो आप बना लेंगे? मैं ऐसा बिल्कुल मजाक नहीं करता। अच्छा, मुझे देंगे तो मैं बना लूंगा। मैं 25 में ही मान जाऊंगा। देखें, वो आप मुझसे बात कर लीजिएगा बाद में। सर आप कई तरह की म्यूजिक में इंटरेस्टेड रहे हैं और आप एक्सपोज भी रहे हैं कई तरह का जी। म्यूजिक करते हुए, लेकिन कौन सा म्यूजिक है जो आप इंजॉय नहीं करते? मैं एक सीरियस नोट पे बात बताता हूँ कि मैं आज से 30 साल पहले अपने एक मेंटोर के पास गया था और मैंने जाके इसी तरह बात की थी कि मुझे ये म्यूज़िक पसंद नहीं है, मुझे ये म्यूज़िक पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा चलो घर जाओ यहाँ से। तो मेरा ना एकदम कॉन्फिडेंस उसी तरह जैसे यंग बच्चे होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट आते हैं, तो ख़त्म कर दिया उन्होंने कि अच्छा तुम्हें इंडियन म्यूज़िक पसंद नहीं है, तुम्हें पाकिस्तानी म्यूज़िक नहीं पसंद, तो फिर तुम क्या सुनते हो? तो वो इतना बड़ा लेसन था मेरे लिए कि म्यूज़िक में हर किस्म का सुनता हूँ। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 30-32 साल के करियर में आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा यार ये मेरे मतलब का म्यूज़िक नहीं है, बट मैं यूनिवर्सल म्यूज़िक सुनता हूँ। मैं आजकल जो रैप हो रहा है वो भी मैं सुनता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग, और कुछ नहीं। अदरवाइज जिस पे हमने ज़्यादातर काम किया है फ्यूजन म्यूज़िक पे, क्लासिकल पे, वेस्टर्न पे, पॉप म्यूज़िक पे, फिल्म के म्यूज़िक पे, गज़ल पे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा म्यूज़िक है। स्पेशली फोक म्यूज़िक, जो हमारा पाकिस्तान का फोक म्यूज़िक है, इलाकाई म्यूज़िक, वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं मिलती, और यही चीज़ आपको पूरी दुनिया में ले जाती है। आप देख लें, हमारा ही म्यूज़िक है जो पूरी दुनिया में गया है। लेकिन वासे भाई भी बहुत अच्छे सिंगर है माशाल्लाह। जो कार गाना गाते भाभी बच्चे लाके अपने माँ प्यो को चले जाते हैं। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। मेरी और वासे की दोस्ती को अब तकरीबन 25 साल हो गए। माशाल्लाह। किसी को नहीं पता है बात, मेरा जीमेल का अकाउंट भी वासे ने मुझे बना के दिया था। पढ़े लिखे ये ने इन्हीं बोला था ना, इंडस्ट्री चे टैलेंट बेचते नहीं, पढ़ाई बेचते ने। दिस इन दैट और थिंग्स एंड एवरीथिंग ओके शोके क्या कहते हैं। بس انا اتكلم صدري بس طيب هذا ايش هذا كل يوم صار مسخره كل يوم صار مسخره आउंदे हैं पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا चौधरी वालेकुम अस्सलाम। गुस्से च होने तो फिर नहीं कुछ वे। हाँ, मगर क्यों इतने गुस्से में क्यों है? كلم अंत तकल्लम। ايوه يا चौधरी यस। هذا براش انه لص كبير कहते हैं लहसुन की खुशबू आ रही किसी शहर में। अबे सही ट्रांसलेशन करो। कह रहा है बड़ा बहुत बड़ा चोर है। अच्छा, व्हाई व्हाट हैपेंड? يسرق العطر من سيارتي كل يوم ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। क्या बोलो? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। आप ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। वाई? ايوه يا حبيبي العطور الغاليه تباع بالرخيصه ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तो अफसोस इस गल का कि महंगे परफ्यूम होंगे ने सस्ते बेचता है। हालांकि सर ऐसा नहीं हैगा। क्या मतलब? इनके ना रोजाना गाड़ी में 8 से 10 परफ्यूम रखते हैं। 8 से 10 परफ्यूम? हाँ, वो इतने इतने से तो होते हैं सर। हाँ। वो जब गाड़ी चलती है ना सर, तो गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है। इनसे ना हल्की हल्की स्मेल आती है सर। जितने तो इन्हें परफ्यूम लेना, थोड़ा साबुन भी ले लेना। तो सर फिर मैं वो परफ्यूम उठा के थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करता रहता हूँ। अच्छा,
तो पहला परफ्यूम तो ਇੱਥੇ खत्म हो जाता सर, फिर वो दूसरा यहाँ तक, अच्छा। फिर तीसरा यहाँ तक। हाँ। मुझे कभी कभी लगता है मैं बिल्डिंग रंग कर रहे हैं सर। इतना ज्यादा सर 8 परफ्यूम 2-4 किलोमीटर में खत्म हो जाते हैं। वो नहीं होती सर वो मच्छर मारने वाली, हाँ। फिर मैं उसमें डाल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, फिर उससे करता, फिर मैंने फायर एक्सटेंशन पीछे लटका लिया है सर। फायर एक्सटिंग्विशर? हाँ जी, उसके ऊपर कसोना मार दो, फर्र करके निकलता है। इतनी ज्यादा बात बिगड़ी हुई है सर पेट्रोल की स्मेल आती है इनसे। पेट्रोल की? बिजनेस तो बेसिकली इनका पेट्रोल का ही है ना सर। ਇਹਦੀ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। पेट्रोल की स्मेल कैसे इतनी ज्यादा आ सकती है? रिफाइनरियां है ना इनकी, I know। वहां से जब पेट्रोल आता है रिफाइनरी में जाता है ना, ठीक है। तो वो हाथ से ऐसे करके ना चेक करते हैं, फिर उसको सूंघते हैं। अच्छा, वो फिर जाहिर स्मेल आती है। ओके। इनकी सांसों से भी आती है। कभी कभी लग रहा है इन्होंने अंदर पंप लगा है। إنه يكذب إنه معجب بي. यानी मैं झूठ बोल रहे हैं। أيوة. इन्हें अरसे तो मैं नाल रह रहे हैं तो मैं झूठ बोल रहे हैं। اللي ما يبغى بس هذا كذب يا حبيبي، هذا لسن كبير. क्या कह रहा है? सर जी दोबारा दसो। ما السلام عليكم. वालेकुम। ايوه ايوه يا حبيبي ايوه आजा मॉडल। ايوه ايوه اول تعارف. हाँ सॉरी मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा रहना। अरे उनका तारुफ कराओ। هاجي تعرف यार आराम नाल लाया करो, मैं इंसान हाँ। هاجي تعرف يا حبيبي. इन्हों का नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। ايوه माशाल्लाह दुबई यूएई मिडल ईस्ट दे विच काफी बिजनेस ने। انا الشيخ رئيس الكبير المدير، ايوه بار النفسي في جبال سيارة، كل شيء هاجي. ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 750 ਦੇ ਊਂਠ ਹੀ ਹੈ। ايوه ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਊਠਾਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਊਂਠ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਊਂਠ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ان شاء الله يا حبيبي، انا ما يبغى خليك انا دخل. वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, रिदा, आजकल बहुत सारे लड़कियां जो हैं वो मॉडलिंग में आ रही हैं और सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं, तो उसमें आप किस तरह से स्टैंड आउट करती हो? स्टैंड आउट करना काफ़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्टैंड आउट कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरे साथ की भी इस तरह काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो मेरे से भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आई गेस कि अगर किसी को सजेशन देना चाहूँ कि लाइक स्टैंड आउट किस तरह करना है, तो यही है कि आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें, आप अच्छा खाएं पिएं, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें। ये सारी स्किन का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, थोड़ा सा बता दे तरीका, क्योंकि मेरी स्किन तो माशाल्लाह है चॉकलेटी है ना। इसमें यह है कि आप रात को रोज़ मेकअप रिमूव करके सोएं, डबल क्लिनजिंग करें स्किन की। ठीक उसके लिए मगर मेकअप लगाना भी तो जरूरी है ना। अगर लगाया ही नहीं हो उन्होंने मेकअप, तो फिर क्या क्लेंस फिर करें? भी जैसे इस फिर भी करें आप, मुंह साफ करना है इनका, ठीक है। किसके साथ करो, मैंने तो मेरे घर रेग माल ना कर देते। अरे नहीं भाई, वाइब्स के साथ या किसी चीज से अच्छा, एक तो ये हो गया, फिर कोई भी बताइए। अच्छा क्लिनजर ले ले। ठीक है। जैसे अब आप देख रहे हैं लाहौर का जिस तरह का एनवायरनमेंट है, तो वैसे ही आप मुंह है। साड़ी तस्वीर ते क्रीम दी शीशी ते होंदी है ना। जी, तो क्लेंस हो गया फेस। हाँ, और जैसे अब सर्दी आ रही है तो आप एक मॉइस्चराइजर अच्छा सा यूज कर लें। कर ले लिया, एक मॉइस्चराइजर भी हो गया। सुबह आप सन में निकलने से पहले एक अच्छा सन ब्लॉक लगा लें। तीसरा सन ब्लॉक भी सुबह लगा आई लिया। गेस इतना काफी है। इतना तो इसके बाद हमारा चेहरा आप जैसा हो सकता है, तो फिर फायदा इतना खर्चा करने का। ये जो कुड़ी पहलवा के कहनी मैंने तो मजाक किया था। बंदे का 15-20 हजार रुपया लग जाता है। हाँ, ये क्या बात की आपने, तो आखिर में सारा पानी फेर दिया उस पूरी तैयारी पे हमारी। ये बेसिक स्किन केयर मैंने अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, जो मैं पर्सनल मेरी बात होती है, दिल की बात होती है, कि आप जितनी प्यारी हैं, बहुत सारे लोगों को आप बहुत प्यारी लगती हैं, फैंस होते हैं ना, तो आप भी किसी की फैन है? कोई दुनिया में ऐसा शख्स होगा तो कैसा होगा अगर हुआ तो? मैं आपका सवाल नहीं समझी। इंसान होता है ना, जिंदगी का एक आइडियल होता है, हीरो होता है, तो आपको कैसा शख्स पसंद है? वैसे मेरी इतनी कुछ डिमांड्स नहीं है, मतलब गोरा हो, काला हो, पतला हो, लंबा हो, ऐसा मतलब मुझे, लेकिन कैसर पिया जैसा ना हो। ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग आपने कहा, कैसर पिया जैसा बिल्कुल ना, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो, प्यारा ना हो क्या? अच्छा रितो, मुझे ये बताया कि वैसे भाईजान आप भी, आपके लिए भी है कि शादी जो है ये अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए? ये थोड़ा सा मुझे ना, मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही। दोनों ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज लिख के आपको दे देता हूँ, भाਵੇਂ ਮੈਨੂੰ नहीं लिखना आंदा, ठीक है, कि
इमो भाई की शादी लव मैरिज है अच्छा जी। सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। क्या पूछ लो। बात है आपकी, वाह 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 वाह। क्योंकि मैं तोते भी रखे हैं, नजूमी भी रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। तो ये कैसा मसन के एक्सपीरियंस रहा जिंदगी में भाईजान? बहुत अच्छा रहा। अच्छा जी, तो आपने पहले इजहार किया या हमारी बहन ने पहले? कौन करेगा पहले? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੀ। बस खत्म हो गई बात। ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बाजी नाराज हो गई। बाजी नाराज हो गई। बाजी अजमा जी, बाजी अजमा। अजमा बुखारी साहब तुम पता मेरी बाजी ने ना हाँ, हाँ। मेरा बड़ा एहतराम करते ने, तुम पता मैं बड़ा पुराना उन्होंने मेरा साथी हैगा। हाँ। आज सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने बुलाया ने दफ्तर। अच्छा। मैंने कहते ने पंजाब में खामोशी बहुत है। हाँ। मैं कहा इतवार है, छुट्टी है ना। मैंने कहा ये वर्किंग डे है इसलिए तो मैं ऑफिस में बैठी हूँ। हाँ। ओ मैं कहा सॉरी मैं तो हमें कोलों ही आइडिया लाया सी। मैंने कहते ने भी पंजाब में कुछ सकाफती सरगर्मी नहीं हो रही। ओ। मैं कहा इतनी गर्मी में कहाँ कर सरगर्मी होगी। हाँ। कहती गर्मियां खत्म हो रही हैं। ठीक है। बस कोई ऐसा आइडिया लो हाँ। कि पंजाब में सकाफती सरगर्मियां हो, हाँ। लोग हंसे खेलें, फैमिलियों के साथ आए, हाँ। खाएं पिए, वाह वाह। इंजॉय करें। ठीक है। जी सर। मैं कहा मीना बाजार लगाए ना, मीना बाजार हो सकता है, उसमें फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, स्कूलों की बच्चियां आती हैं, फूलों की नुमाइश। ठीक है। मैं क्या बड़े लोग आते हैं, Yes. रिलैक्स होते हैं, तबीयत बहाल होती है। फूड फेस्टिवल। ओके। फूड फेस्टिवल में हो सकता है बड़े लोग आते हैं। ठीक है। कहते नहीं हाँ ये बातें तो ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें ना फैमिलियां आती हैं, ओके। बच्चे आते हैं। हाँ। जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, हाँ। खाते पीते भी हैं, फूलों की नुमाइश भी देखते हैं, मीना बाजार भी देखते हैं, ठीक है। पीटीआई के नारे भी लगाते हैं। पीटीआई के नारे नहीं लगने चाहिए। ओके। उसे फिर मीडिया के ऊपर वो नेगेटिव जाता है। आई नो। मैं क्या फिर बेहतरीन बात यह है कि भाई म्यूजिक फेस्टिवल, ओके। म्यूजिक होना चाहिए, बड़े बड़े स्पीकर ला देंगे, हाँ। लोग गाई जान, हाँ। मारी जान, थलो नारे किरने सुनने ने। ओ। कहने वेरी गुड। ठीक है। लेकिन ये फेस्टिवल करनेगा कौन हाँ। बनाएगा ये सारे एनवायरनमेंट? ओके। कंट्रोल एनवायरनमेंट होनी चाहिए। ओह। मैं क्या इमू भाई, अच्छा। इमू भाई इज द माय बेस्ट फ्रेंड। ओके। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरे कंगले जमाने ਦੇ यार ने। अच्छा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। अच्छा। ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। कंफ्यूजन नहीं फ्यूजन। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ। हाँ। ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ? किने? ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। और माशाल्लाह फिर नाम भी तो पैदा हुआ ना। बिल्कुल। मैं क्या इमू भाई करेंगे, ठीक है। मैं उनसे बात करूंगा, वो पूरा का पूरा अरेंज कर लेंगे। ठीक है। मैंने कहते नहीं लेकिन इस फेस्टिवल का नाम क्या रखेंगे? हाँ। मैं क्या उसका नाम रखेंगे स्मोक स्टूडियो। कहते स्मोक स्टूडियो। मैं क्या जिन्नी लाहौर दे स्मोक है, हाँ। सानू वो मशीना धुएं छड़न वाली मंगाउनियां नहीं पैणगियां। ठीक है। मैंने कहते आज के बाद मेरे सामने ना आना। ओके। मैं इस बात को भूलना चाहती हूँ और तुम फिर मुझे याद कराना चाहते हो। ओहो। नाराज हो गए। ओ। और मैं फिर उत्थे निकल आया, मैं कि तुहाडे कोल जावां। की है? रिदा जी। हाँ, हाँ। रिदा जी मेरे फेवरेट मॉडल है ने। अच्छा। इस वे पाकिस्तान के ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ मॉडल टॉप ਦੇ मॉडल ने, हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। अच्छा। ਕਿਤੇ ਨੇ? मॉडलिंग में। बैठे ने। मैं पूछ रहा ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਨੇ? अरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। यार इमू भाई नाल मैं है ना, मेरियां लत्तां किते ने? ये आपकी टांगे ही हैं। नहीं लत्तां नहीं, मोबाइल कहना चाहना। पीछे है। मेरे कोल हैगा ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਟੋ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੌਂਗ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਡਾਂਟਦੇ ਬੜਾ ਨੇ। हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। अच्छा। माशाल्लाह यार क्या बात है सर, फाइनल मैन होए ने मेरे फेवरेट। मैम कहना ये वन सेल्फी विद यू। माशाल्लाह मैम ते मेरे तो भी सोहने ने। ते सर जी की खाना पीना दसो? सर थैंक यू वेरी मच। नहीं इस तरह तो नहीं ना। मेहमान नवाजेगा जी। ओ यार खाने पीने तक मेहमान आए ने, दसो सर कढ़ाई खा लोगे? लोहे की कढ़ाई खा लोगे? नहीं लोहे की कढ़ाई बड़ी सख्त होती है। अब चिकन की कढ़ाई खाएंगे। अच्छा सॉरी चिकन आज चिकन कनक दिन ओ म्यूजिकल है ने ना, म्यूजिकल चिकन कनक दिन पकाना। हाँ नान मंगन तिल वाले नान होने सादे होने, सादे मंगा लो यार।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਲਾਦ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ क्या हुआ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। वेलकम बैक टू गपशप। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और मेरा क्वेश्चन सर से है। और सर आपका फेवरेट सिंगर कौन है? एक तो मुश्किल होगा वैसे बताना। एक तो बड़ा, चलो 3 बता दीजिए, टॉप 3। इस वक्त जो करंट हैं उसमें से बता देता हूँ। आतिफ है, आतिफ असलम, राहत साहब हैं, राहत फतेह अली खान और जावेद बशीर। जावेद बशीर साहब। जावेद बशीर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निज़ार है और मेरा क्वेश्चन सर से कि सर आपके ख्याल में इंडियन और पाकिस्तानी म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है? म्यूज़िक प्रोड्यूस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल किस दौर में था? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ पढ़ के घर वाले ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मैं काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा यार, अच्छा खासा लड़का है। जी सर, डिफरेंस क्या है? देखें, आप पिछले 25 साल से या 30 साल से देख रहे हैं, 35 साल से, तो पाकिस्तानी म्यूज़िक तो हमेशा से बहुत पॉपुलर रहा है और बहुत बड़े बड़े हिट्स दिए हैं हमारे मुल्क के जितने बड़े आर्टिस्टों ने। तो आई डोंट थिंक कि प्रोडक्शन का कोई मसला रह गया। अब तो एक पार एक्सीलेंस होती है कि आप देखें, आप पूरे 90s में नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने राज किया है इंडिया पे। 2000 एंड आगे बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने राज किया उधर। जी। तो ये तो रही नहीं गई बात कि यार वहाँ की प्रोडक्शन अच्छी है, यहाँ की अच्छी है। फ़र्क ये है कि हम पॉप म्यूज़िक करते हैं, हमारा प्योर पॉप म्यूज़िक है, पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक। वो बॉलीवुड करते हैं, वो फिल्म बस ये म्यूजिक करते हैं। वो फिल्म म्यूज़िक करते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। यही प्रोडक्शन बहुत बड़ा है अच्छी कि होती उनका फिल्म म्यूजिक है, हमारा पॉप हमारा इंडस्ट्री pop का म्यूजिक। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइज़ा है। मेरा मैम से क्वेश्चन है, फैशन और मॉडलिंग के अलावा कोई ऐसा आर्ट फॉर्म जो आपको पसंद हो? मुझे वैसे इसके अलावा और पसंद नहीं, मैं अपने जॉब से ज़्यादा मतलब मुझे उधर ज़्यादा लगा हुआ है। लाइक क्योंकि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है और अब मेरी जॉब जो है लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं जॉब भी कर रही हूँ। कोई सीक्रेट जॉब है जो आप नहीं बता रही? नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल पे मेंशन नहीं करती। मेरी Okay. प्रोफाइल सिर्फ मॉडलिंग से रिलेटेड है। जी। तो मेरे दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो मेरी जॉब को जाता है। एज अ केमिकल इंजीनियर वर्क कर रही हूँ, तो फिर मेरा माइंड किसी और तरफ, कोई Okay. आर्ट की तरफ तो जाता टाइम इतना नहीं मिलता कि हाँ, उसके नहीं बाद। मिलता। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और मेरा क्वेश्चन सर के लिए है कि आपके लिए आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बार बार परफॉर्म करने में मज़ा आता हो? जी बिल्कुल, दीवाने चले जब साथ, हाय हाय हमेशा। क्या दीवाने आपको पसंद है अपने गानों में से? जी बिल्कुल, जो बहुत जब आप खूबसूरत। परफॉर्म करते हैं तो सब सारे दीवाने मिल जाते हैं। और वो कोई ऐसा कौन सा गाना था जो कि आपको होता था कि यार अब ये करना पड़ेगा और अब ये करना तो है? जी हाँ, वो आपको खमाज बजाना पड़ता है हाँ, खमाज और अखियाँ। अखियां, दोनों के ऊपर आपको होता था हाँ, कि कि ये तो बजना ही है और ये इसके बगैर तो जाने नहीं देंगे, ये जाने नहीं देंगे जाने नहीं वापस। देंगे। ठीक है जी। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा है और मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है। मैम, आजकल मॉडलिंग में मॉडल्स अपना करियर बनाने के बाद अपना एक फैशन लाइन लॉन्च करती हैं। और अगर आप कल को अपना एक फैशन लाइन लॉन्च करें तो आप किस स्टाइल पर फोकस करेंगी? मैं आई गेस क्लोथिंग ब्रांड को फोकस करूंगी। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई भी करने की कोशिश की है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगता है। ज़्यादातर लड़कियां मेरे ख्याल से मेकअप, क्योंकि हम लोग इतना मेकअप करवाते हैं, तो वो सीख के या तो मेकअप की तरफ चली जाती हैं या तो क्लोथिंग की तरफ चली जाती हैं। लेकिन मेरा जो शौक है वो ज़्यादा क्लोथिंग की तरफ से है। तो आई गेस अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो वो क्लोथिंग लाइन ही स्टार्ट करूँगी। में आप वेस्टर्न पे फोकस करेंगे या ईस्टर्न पे? नहीं, ईस्टर्न पे मैं फोकस करूँगी, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा कंफर्टेबल ईस्टर्न में हूँ और मेरे अराउंड जो मैं लड़कियाँ देखती हूँ वो भी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अपने कल्चर को ओन करना चाहिए। तो उससे मैं यही कहूँगी कि ईस्टर्न को ही मैं ज़्यादा लेके चलूँगी आगे। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस अली मुकद्दस है। मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगा। मुकद्दस अली मुकद्दस आपका नाम है। मुकद्दस साहब, पोइट्री किसकी है? मेरी अपनी अपनी है आपकी? आज की कैसर पिया साहब की जितनी भी परफॉर्मेंस हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस थी आज की, तो ये मेरी गज़ल इनके नाम है। अच्छा, आप उनके नाम कर रहे हैं गज़ल? जी। कलाम न करो मुझसे तलबगार रहने दो, वाह, मैं ही गलत हूँ कसूरवार रहने दो, बढ़ाए हैं जो तुमने खुद ये फासले, गिराओ ना अब कायम ये दीवार रहने दो, खैरात में रिहाई नहीं चाहता मैं, शक्को नफ़रत में गिरफ्तार रहने दो, आता है जो मुझ पर नाजायज़ तुमको गुस्सा, उसी को अपने सर पर सवार रहने दो, ये सोच लो कि अब मर गया मुकद्दस और माहौल को भी साजगार रहने दो। होए होए मुकद्दस साहब, कमीज तो तुमने सीली है, शलवार रहने दो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल शौकत है और मैं जेलम के सर एक छोटे से गांव रड़ियाला बीरम से आया हूँ। अरे वाह स्पेशल वाह, आपके शो के लिए। मेरे शो के लिए? वाह वाह वाह। सर मुझे ना तकरीबन एक्टिंग में 9 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए। अच्छा। तो मैं स्पेशल आपका शो देखा करता था, तो मैं आज बड़ा
मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूँ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से सर मुझे छुट्टी मिली है और मैं आपको कुछ एक्टिंग करके दिखाना एक्टिंग करके दिखाना चाहते हैं, और क्या एक्टिंग करके दिखाएंगे आप? मैं सर आपको नाना पाटेकर सुनाऊंगा। और अच्छे एक्टर है सर, मैं इन्हां दा फैन भी। भाभी ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਲੇਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। तुम अपने जुमले कसना बंद करो, आप बताइए, मुझे बताइए। ਅਸੀਂ परेशान होने गाला सजबा दी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएंगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर ऐसे लटका रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, ऊपर वाला भी ऊपर से देखकर हंसता होगा। मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान नीचे देखा तो कीड़े बन गए, आए और गए, कोई जिए मालूम नहीं, कोई मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लेके आना चाहती थी, कलम के तौर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? मैं समझ गया, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम आपने क्या बताया था? जी सर, इस्माइल शौकत। इस्माइल भाई, ये तो नाना पाटेकर साहब ने कर दी जी, है ना? जी सही की थी उन्होंने, पाटेकर साहब ने सही की थी ना, तो ठीक है, ये तो उनकी एक्टिंग हो गई जी। अब ये जो आप कर रहे थे, ये एक्टिंग नहीं है, मिमिक्री थी जी। ठीक है, एक्टिंग बिल्कुल और चीज है, मिमिक्री का डिपार्टमेंट और है। तो आप एक्टिंग करना चाहते हैं, मिमिक्री करना चाहते हैं? सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। एक्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। चलें, आपने खैर मिमिक्री अभी हमें दिखाई, उम्मीद करता हूँ कि नाना पाटेकर साहब ये देखें, कोई एक दो कोताहियां बीच में अगर उनको लगे कि मिस कर गया था मैं, तो वो आज हमें बता दी उसने। मगर आप ये स्ट्रगल किधर करते रहे हैं? सर पहले मैं 3 बार लाहौर आया था, तो उन्होंने मेरे से कुछ पैसे भी लिए थे। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे नहीं पता आपने जो भी दिए थे, मगर आवाम को जनरली बता दूं ये बात, अगर कोई सुन रहा है या कोई इंटरेस्टेड है टीवी पे, कोई भी इंसान अगर कभी ये आपको कहे कि आपको हम एक्टिंग करा देंगे, पैसे दें, वो बेसिकली झूठ बोल रहा है। कोई आपसे पैसे लेके आपसे एक्टिंग नहीं करा सकता। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं पे वो आपसे पैसे बटोर रहा है, इस किस्म का मामला ही नहीं है। खासतौर पे मैं छोटे शहरों में अक्सर सुनता हूँ ये किस्सा हो जाता है लोगों के साथ कि वो जी बड़े शहर में आए और वहाँ पे आके उन्होंने, किसी ने कहा कि आप मुझे पैसे दें, मैं आप करा दूंगा। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। खुदारा ये ऐसे लोगों को पैसे देना बंद कर दें। कोई आपको पैसे दे के एक्टिंग नहीं करवा सकता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ आती ही नहीं है। नहीं तो जो आंदा है एक्टिंग नहीं जी। तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपको कोई सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। मगर जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी। तो ये बताइए कि कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? प्लीज सर। आप एग्रीड हैं इस बात से? ठीक है जी। रिदा, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास हैं, हानिया आमिर, सज्जल अली और रमशा खान। सज्जल अली होंगी वो, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? मैं जिन्हें कहूंगी कि फ्लोर आ गया वो हुमायूं सईद है। ठीक है। सेल्फी किसके साथ होगी? फहद के साथ। फहद मुस्तफा के साथ सेल्फी होगी और फवाद खान को स्माइल मिलेगी और हुमायूं सईद का फ्लोर आ गया। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती है। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, मोहसिन नवीद रांझा और सना सफीनाज। जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज चली भी गई है, आसान ही होता है। ठीक है। चले, आपकी सबसे आसान वाला पूछ लेता हूँ। मुझे पाकिस्तान की पहली रिलीज फीचर फिल्म का नाम बताइए। पिछले क्वेश्चन पे वापस चले गए हम। ये बता दीजिए कि किसको चांद पे छोड़ रही हैं? मोहसिन नवीद रांझा को चांद। मोहसिन नवीद रांझा को आपने छोड़ दिया है चांद। ये बताइए, 3 लोगों के फैशन शोज चल रहे हैं। एक का फैशन शो और उनकी कलेक्शन आप बार बार देखेंगे, एक का फैशन शो और उनकी कलेक्शन आप एक बार देख लेंगी, और एक का फैशन शो जब चलेगा तो उस वक्त आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली ज़ीशान, फहद हुसैन और नोमी अंसारी। तो किसकी कलेक्शन आप बार बार देखेंगी? मैं फहद हुसैन की कलेक्शन बार बार देखूंगी। किनकी एक बार देख लेंगी? अली ज़ीशान। और कमरे से बाहर जा रही हैं आप नोमी अंसारी। ठीक है। ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किनको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी साहब होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इम्मू साहब, जनाब कैसर पिया और जनाब हमजा अब्बासी। वेला मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती।
मैं इन्हें बचा लूंगी। क्या बात है। जी इबू साहब, सर ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका कैरेक्टर उनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं आपके पास, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी और अदनान सदीकी। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी करें वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, या अल्लाह खैर, आसिम अजहर, फरहान सईद और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? आसिम के साथ। आसिम अजहर के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? अली जफर। और फ्लोर किसका आ गया है? फरहान सईद। फरहान सईद है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और आतिफ असलम। अहमद भट्ट। अहमद भट्ट, ठीक है। उसको वापस नहीं आना चाहिए। सर लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, एलए की फ्लाइट है, बहुत लंबा सफ़र है, 12-13 घंटे का सफ़र है और आप देखते हैं 7 वाली सीट आपके खाली है। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं। तो किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगे आप 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। सबा कमर होगी वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। मोमिना मुस्तहसन। मोमना मुस्तहसन होंगी वो। क्यों पूछे तो? क्यों? कि मैं भी मोमिना हूँ, वो भी मोमिना। अच्छा इमरान मोमिना, ठीक है। ओके। इमरान मोमिना मुस्तहसन। इमरान मोमिना मुस्तहसन, ठीक है। ये बताइए सर, टेलीविजन पे 3 लोगों का गाना चल रहा है, एक का गाना बार बार सुन लेंगे, एक का गाना एक बार सुन लेंगे और एक के गाने पे आप फिलहाल जरूरी कॉल करने के लिए बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं स्ट्रिंग्स, जुनून और नूरी। तो किसका गाना बार बार सुनेंगे? जुनून। किसका गाना एक बार सुन लेंगे? नूरी। और कमरे से बाहर आप जा रहे हैं फिलहाल कॉल करने के लिए स्ट्रिंग्स के गाने पे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फतेह अली खान, शफकत अमानत अली साहब और सजाद अली साहब। सजाद अली को। सजाद अली साहब को दे दिया है। उम्मू साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ लाने का। रिदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।